अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आप देख रहे हैं सिलसिला रहमतुल लिल आलमीन। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हम इनके साथ मौजूद होते हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया के साथ, और कुछ न कुछ मदनी फूलों का सिलसिला ख़ास तौर पर मुआशरती आदाब और अखलाकियात के हवाले से बड़ी अच्छी तरबियत अता फ़रमाते हैं। आज हमारा मौजू है औरतों के हुकूक़। बिला ताख़िर चलते हैं हज़रत के पास। क्या फ़रमाते हैं हुज़ूर, इस्लाम ने कैसे औरतों के हुकूक़ की पासदारी की और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या इरशादात फ़रमाए, क्या क्या किरदार अदा फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आज 8वां सिलसिला है हमारा जी, और पिछले चंद मौज़ूआत को हम बयान कर चुके हैं, और हमारा गालिबन जो दूसरा सिलसिला था वो लड़कियों पर था, बेटियों पर, लड़कियों पर। और उस वक्त भी हमने मशवरा किया था और बल्कि ऐलान किया था कि औरतों पर हम अलग एक सिलसिला करेंगे, क्योंकि बेटियों का तो एक मामला था। क्योंकि बेटियां पैदा होती थी, औरतें थी तो बेटियां पैदा होती थी, औरतें ना थी तो बेटियां कहाँ से पैदा होती थी। सही। औलाद जो भी पैदा होती थी तो औरत के ज़रिए ही औलाद पैदा होती है। तो औरतें तो थी, मगर बेटियों को ये मार देते थे, बेटियों के साथ ज़्यादती करते थे। मगर औरतों के साथ भी इनका कोई मुनासिब या अच्छा सुलूक ना था। इस्लाम और दीन ने औरतों के हवाले से क्या किया, जैसे आज औरतों के हुकूक की जो बातें करते हैं या औरतों के हवाले से जो खुद औरतें ही चीखती चिल्लाती रहती हैं, तो अगर देखा जाए तो औरतों को अगर खड़ा किया है, इस दबे कुचले तबके को अगर इस को किसी ने खड़ा किया तो इस्लाम और दीन ही है। लेकिन इसको ये भी जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि उस टाइम ऐसा क्या था। तो उस वक्त जो कुछ था, अगर आप इसकी तफसील में जाएं तो औरतें कमाती थी, मर्द खाते और उड़ाते थे, ये एक निज़ाम चलता था। उसके बावजूद भी औरतों के साथ ज़्यादती होती थी, इनको मारा जाता था, इनको पीटा जाता था, इनके गुस्से में आकर इनके नाक कान काट दिए जाते थे, इनके आज़ा काट दिए जाते थे, और हत्ता के ये इनको कत्ल तक कर देते थे औरतों को। फिर माँ बाप के मरने के बाद इसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद को अपना मिल्क में ले लिया करते थे, इसी तरह अपने बाप की बीवियों के भी वो मालिक बन जाया करते थे। यानी कि आप सोचिए कि कितनी बड़ी माशरती बुराई और ख़ानदानी बुराई होगी। बंदा ये सोचे तो उसके रोंगटे इसे खड़े हो जाएं। अच्छा, इन्हें ज़बरदस्ती अपनी लोंडियाँ बना लेना। अच्छा, इनके माँ बाप या बहन या शोहर की मीरा, यानी जो इनके इंतकाल होता था घर में, इनकी मीरास यानी इनकी विरासत में इनका कोई हिस्सा नहीं होता था, न औरतें किसी चीज़ की मालिक हुआ करती थी। इसी तरह अगर गौर करें तो ऐसे बाज़ कबीलों में जालिमाना मतलब कि एक औरतों के साथ मामला हुआ करता था कि ये जब बेवा हो जाती ना, इनके शौहर इंतकाल कर जाते, तो उनको घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंग और तारीक झोंपड़े में 1 साल तक कैद रखा जाता था औरतों को। यानी बेवा होने के, यानी बेवा तो बहुत ज़्यादा काबिल रहम हो जाती है, मगर ये इनके यहाँ तरीक़ेकार था इनके कबाइल का कि ये मतलब कि उन औरतों को झोंपड़ों में बाहर तंग तारीक छोटा सा और अंधेरा झोंपड़े में 1 साल तक उनको वहां पर कैद रखा जाता था। वो झोंपड़े से ना बाहर निकल सकती थी, ना नहा धो सकती थी,
कुछ भी ना कपड़े बदल सकती थी। इसका हाल अजीब व गरीब करके रखा जाता था, और खाना पानी और अपनी सारी ज़रूरतें उस झोंपड़े में वो जिस अंदाज से पूरी करती होगी, और घुट घुट कर जिस तरह मरती होगी, और जो जिंदा बचकर निकल आती होगी, उसका हाल अशफाक भाई ये बयान किया जाता है कि वो जब शहर में आती तो उससे गंदे लिबास में चक्कर लगाया जाता, और उधर ऊंट की जो मेंगनियां होती थी, ये मतलब कि फेंकती हुई वो चलती रहती, उसकी झोली में डाल देते, वो गिराते भी जाते। गोया कि इस बात का ऐलान होता था कि जो शादी के शौहर के इंतकाल के बाद जो मेरी इद्दत थी, वो मेरी इद्दत का वक्त जो था ना, वो पूरा हो गया। और आप इस पर गौर करें कि ये जो मैंने चंद चीज़ें अभी जो मैंने बयान की हैं, इन चंद चीज़ों से लगता है कि उस सोसाइटी में वो औरत थी क्या, एक ख्वाहिशात पूरी करने का ज़रिया, और मतलब इस तरह का उसकी ज़िंदगी का अंदाज था। गुलामों से भी बदतर कह लें। कोई 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 समझे ना, कोई हस्ती ना थी ये। ऐसी कैफियत में, इन हालात में कि जब ना इनका विरासत में कोई हिस्सा, ना इनकी कोई मिल्कियत, ऐसे हालात में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आना, और जहां दुनिया के कई मतलब के तबकात के लिए, दुनिया कई तबकात ने इस रहमत से फ़ायदा उठाया। मैं नहीं कहता कई तबकात के लिए रहमत बनकर आए, रहमत तो सारे जहां के लिए बनकर आए। जिसने इस रहमत से फ़ायदा उठाया और जिसको इस रहमत से जितना हिस्सा मिला, इसमें औरतों को जितना हिस्सा इस रहमत से मिला है, वो अपनी मिसाल आप है कि मतलब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागिरी के बाद, तशरीफ़ आवरी के बाद, आपकी विलादत के बाद जो आप इस्लाम व दीन की दावत आपने दी और इसके जो अहकाम बयान किए, अगर इन सबको आप देखें तो इनके हुकूक बयान हुए, औरत है क्या, और इसके हुकूक भी बतौर माँ हक बयान हुए, बतौर बेटी इसके मतलब अहकाम बयान हुए, बतौर बीवी इसके अहकाम बयान हुए, बतौर बहन इसके अहकाम बयान हुए, हत्ता के खाला के बारे में भी हदीस पाक में बाकायदा इसकी मतलब मुतालिक बयान किया गया है। तो ये सारा बयान हुआ, हुकूक बयान हुए, इनकी ऑनरशिप आई, यानी इनकी मिल्कियत आई, ये भी चीज़ों की मालिक बनी है कि ये इसका है, और इनके साथ ज़्यादती और इनके माल में हक तलफ़ी को यतीम के माल की हक तलफ़ी के साथ बयान किया गया, और इनकी विरासत रखी गई, यानी कि इनका विरासत में हिस्सा रखा गया कि अगर कोई ऐसा इंतकाल कर देता अजीज तो इसको भी विरसा मिलेगा, ये भी विरसे का हक रखती है। ठीक। तो इस तरह की जो चीज़ें इस्लाम और दीन ने बयान की हैं, ये वो चीज़ थी कि जिसे आज इस 1400 साल गुजरने के बाद आज अगर औरतों को ये यानी औरतें बयान करती हैं, मुझे ही पता है कि अखबारात में आए दिन वो वीमेन राइट्स के नाम पर और जनाब वो सिविल सोसाइटी के तौर पर कुछ ना कुछ मतलब के बयानात वगैरह दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ बयानात दिए जाते हैं और अपने हुकूक के लिए। लेकिन मैं ये सोच रहा था, आज जैसे मैं मुताला कर रहा था, मुताले के दौरान मैंने सोचा, अब मेरे ज़हन में जो ख्याल आया वो मैं शेयर कर रहा हूँ, फिर नाजरीन के पास कॉल हैं, इनके पास फ़ोन है, ये चाहें तो जो अपने तासुरात और इस बारे में जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। आप भी अपनी राय जी, अपनी जुदा और अलहदा राय रख सकते हैं, आपको भी हक हासिल है। लेकिन मैं ये सोच रहा था आज मुताला करते हुए, बहुत सारी चीज़ें मतलब मुताले में मेरे सामने से गुजरी हैं, और एक बहुत पहले भी काफ़ी दफ़ा मैंने पढ़ाई है मज़ामिन और काफ़ी मैंने सब बयान किए, लेकिन आज ख़ास सिलसिले के लिए भी एक मुताला करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। तो जब मैं इसका मुताला कर रहा था तो मैं सोचा कि पहले तो इस औरत की कोई कदर ही ना थी ना। अब देखना यह है कि जिस तरह का दबला कुचला और जिस तरह का ये जुल्म और सितम इस पर जो ढाए जा रहे थे तबका, तो इस्लाम ने इसके तमाम जुमला चीज़ों को देखा। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके तमाम तर मामलात को मुलाहिजा फरमाया
और इनकी एक एक चीज को जुदा जुदा करके इनके हुकूक और इनके जो स्टेटस था उसको बयान किया, इनकी पोजीशन को बहाल की, मतलब बयान किया और बताया कि ये औरत, मैं इस पर गौर कर रहा हूं, जो मैं लाना चाह रहा हूं ये कि ये चीजें पूरी कामिल अकमल तरीके पर औरत के बयान कर दी गई कि इसकी घर की जिम्मेदारी ये है और दीगर के काम में इसके मामलात ये हैं, खानदान में, घर में इसका किरदार ये है, और माली हवाले से, विरासत के हवाले से, इज्जत के हवाले से, मान और सम्मान और मनसब के हवाले से, सोसाइटी में स्टेटस के हवाले से इसकी पोजीशन ये। मैं ये समझता हूं कि इस्लाम और दीन ने पूरा कामिल अकमल निज़ाम इस औरत के लिए बयान कर दिया और पूरी एक खूबसूरत सी मतलब इसके गिर्द दायरा बना दिया जिसमें इसको सारे मतलब के इसके राइट्स और दे दिए गए। अब मैं जिस चीज तरफ आज सोच रहा था वो ये है कि आज ये दौर जो अपने तौर पर अपने आप को पढ़ा लिखा और तालीमी याफ्ता दौर कहता है, और मीडिया भी इसमें मतलब अपना ये किरदार उसका इस दौर के अंदर शामिल है, और मीडिया के ज़रिए गैर मुस्लिम जो अक़वाम हैं और इनकी जो औरतें हैं, इनके आदात अतवार और इनकी बातें, इनकी डिस्कशंस और इनकी डिमांड्स और इनके तर्ज ज़िंदगी का एक यूँ समझिए कि एक जायज़ा और उनकी ज़िंदगी का एक पहलू मुसलमान औरतों के सामने मीडिया के ज़रिए स्पेशली तौर पर आ रहा है, या वो उन ममालिक में तो वो देख रही हैं। तो अब मुसलमान औरत ये सोचती है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, मुझे भी ऐसा होना चाहिए। वो ज्यादा आजाद है, और अब वो आजाद, वल्लाह वाला मैं उसको आजाद बोलूं या उसको मैं जो भी नाम दूं, वो समझती है कि ज्यादा आजाद है। तो अब वो उनको देख रही हैं। अच्छा वो देख रही है, अच्छा उनका तो कोई दायरा कार, क्योंकि वो इस्लाम में तो है नहीं। सही, वो कुफ्फार जो औरतें, मैं उनका इस वक्त बात कर रहा हूं, उनका कोई वो है ही नहीं हाथ पैर सर पैर। वो तो जो भी इनका जब 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 ये खाने पीने में भी आज़ादी है। भाई एक मुसलमान औरत है सुअर नहीं खाती, एक काफिर औरत है सुअर खाती है। एक मुसलमान औरत है शराब नहीं पीती, एक काफिर औरत है शराब पीती है। एक मुसलमान औरत है कि वो बहुत सारे वो काम नहीं करती जो काफिर उस औरत को कर रही है, और ये मुसलमान नहीं करेगी। मुसलमान वो काम, मुसलमान औरत वो काम नहीं करेगी। भाई क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो कहेगी कि मेरे इस्लाम ने मना किया है। तो इस्लाम ने क्या सिर्फ यही मना किया था जो तुम नहीं करती हो, और वो करती है तो उसके करने पर आप चूंकि वो काम नहीं कर रही हो, क्योंकि इस्लाम और दीन ने मना किया, उस काम में आप अपने आप को आज़ादी की तरफ नहीं लेके जाती हो कि जब वो खाने में आज़ाद है, वो हराम खा लेती है तो आप नहीं खाती, तो अपने आप को खाने में आपने कैद किया, उसूलों में कैद किया कि इस्लाम और दीन ने इस खाने की इजाज़त दी, इस खाने की इजाज़त नहीं दी। इस्लाम और दीन ने इसके पीने की इजाज़त दी, इसके पीने की इजाज़त नहीं दी। वो चूंकि गैर मुस्लिम है तो उसके नज़दीक पीने में, खाने में, जहां उसके नज़दीक कोई कैद नहीं है, मगर आपने अपने आप को किसी हद तक कैद में रखा ना। कि क्यों कैद में रखा? कि इस्लाम और दीन इस चीज़ से हमें मना करता है। तो जिस तरह खाने पीने के मामले में एक मुसलमान औरत इस बात को समझती है कि इस्लाम और दीन ने इस मामले में मुझे मना किया है तो मैं नहीं करती, भले वो काफिरा करती है ना, तो वो इस्लाम में नहीं है, उसके पास इस्लाम और दीन के अहकाम नहीं है, तो वो इसलिए वो कर रही है। तो इसी तरह देखना पड़ेगा कि ये गैर मुस्लिम औरत अपने मामलात में और अपने दीगर चीज़ों में, घर बार में, लिबास में और अपने बोलने में वो कौन सी चीज़ कर रही है कि वो आज़ादी के साथ कर रही है, क्योंकि वो इस्लाम और दीन की कैद में नहीं है। वो उसने अपने आप को इस्लाम तो कबूल नहीं किया। तो जिस तरह खाने पीने में एक मुसलमान औरत गौर करती है कि मेरी क़यूदात हैं, इसी तरह दीगर जिंदगी के मामले में भी इसको देखना पड़ेगा कि मेरे क़यूदात हैं। तो जहां इस्लाम और दीन ने इसके राइट्स रखे हैं, जितने रखे हैं, जिस हद तक रखे हैं, ये इस्लाम और दीन खूबसूरत जानता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात को बखूबी, इन चीज़ों को आप जानते थे कि ये है। इसके आगे कोई रास्ता अगर हम इसके लिए खोलते हैं तो उम्मत में, लोगों में फितना भी होगा और ये खुद फितने में आ जाएगी। ठीक, तो ये मैंने मतलब यूँ समझिए कि एक बुनियादी तौर पर चीज़ें अर्ज़ की हैं कि इसके साथ अगर कि ये कमाती थी और लोग खाते थे, मर्द खाते थे। इस्लाम ने मर्दों को कमाने की जिम्मेदारी दी है, औरतों को घर गृहस्थी सौंपी है।
औरत नौकरी करना नाजायज नहीं है औरत के लिए, फिर उसकी शर्तें अलग हैं। सही। लेकिन अगर आपको याद हो कुरान करीम की आयत, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, याद है? अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिम व कि बिमा, अल्लाह ताला ने बाज को बाज पर फजीलत दी। इस वजह से कि किस वजह से? बाज को बाज पे फजीलत दी है। वबी आगे वजह है, और एक और वजह भी, वबी मा अनफकू मिन अम्वाली। नहीं वजह नहीं है, बाज को बाज पर फजीलत दी। जी सही, फजीलत दी, अब फजीलत की वजह बयान की जा रही है ठीक। कि अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द अफसर है औरतों पर, कि अल्लाह ने बाज को बाजों पर फजीलत दी। और ये फजीलत की वजह बयान की जा रही है। क्या वजह है? वबी मा अनफकू मिन अम्वाली, कि वो इन पर अपने माल खर्च करते हैं। सही। आगे भी है, फस्सालिहातु कानितातुन अब औरतों के फजाइल बयान हो रहे हैं कि ये औरतें ये हैं, वो कौन सी अच्छी हैं, वो कौन सी औरतें अच्छी हैं। तो मर्द की ये खूबी बयान की, इसकी फजीलत की एक फजीलत का सबब कुरान बयान करता है कि फजीलत का सबब कुरान ये बयान कर रहा है कि ये अपना माल तुम पर खर्च करते हैं। सही। तो इस्लाम ना नफका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मर्दों पर डाल दिया, सही है। औरतों पर ना रखा। और ये एक वजह है ना, ये भी एक वजह है। ये एक नहीं, ये जो कुरान करीम में जो एक बुनियादी वजह बयान की है वो भी उसके तहत चल रहा है। रिजालो कव्वामून अला हो निसा। सकता है कोई औरत कहे मैं अब कमाती हूं तो फिर मैं अफजल हो जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकेगा। नहीं, ये अगर कमाती है तो ये एक तरह से अपना एक समझे कि एक शेयर कर रही है। भाई औरत, अगर औरत कहे मैं कमाती हूं तो मर्द कहेगा मैं भी घर के 4 काम करता हूं। वो ना कमाता हो मर्द, नहीं ना कमाता हो ना, तो इस पर गौर करना पड़ेगा कि मर्द पर ना नफका मर्द पर वाजिब है। ऐसा क्या उज़र है, ऐसी क्या मोहताजी है। सही। यानी अगर मर्द का कमाना ना कमाना किसी खुदा ना कहता मोहताजी की वजह से या किसी ऐसे ही उज़र की वजह से उसको शरीयत तस्लीम करती हो तो एक जुदा बात हो गई। अगर हट धर्मी है, वो फिर बैठकर खाने की आदत हो गई है, अपनी औरतों की कमाई पर पलने की आदत हो गई है इसकी, तो फिर इसको गौर करना पड़ेगा क्या कर, या मांग कर खाने की आदत हो गई है, भीख मांग मांग कर अपना घर चलाता है, तो उसको सोचना पड़ेगा कि यार ये क्या, मतलब बाज है सोए पड़े रहते हैं, या मतलब कि वो क्या कहते हैं लोफरबाजी में लगे रहते हैं, तो इनको नहीं इतनी परवाह होती कि मेरे पर क्या जिम्मेदारी है। बच्चों की अम्मी घरों में काम कर रही है, सिलाई कराई, अब वो काम कर रही है, किस तरह काम कर रही है, बेचारी कैसे जाती है, कैसे आती है। तो मैं कह रहा हूं कि बाजू का दोनों कर रहे होते हैं, मगर औरत के लिए अगर जॉब करनी है, नौकरी करनी है, तो उसकी आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने 5 शराइत रखी हैं जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक उन शराइत पर पूरी उतरती है तो औरत के लिए कसब हलाल है, करना जायज़ है, वरना एक भी अगर शर्त पूरी नहीं है तो हराम है। उसकी तफसील पर्दे के बारे में सवाल जवाब में लिखी हुई है। अच्छा, ये जो आपने आयत पढ़ी, यही आयत वो औरतें और वो जो एक लिबरल माइंड सेट रखते हैं कि देखो ये आयत जो है ये कैसे हमें समझ आए माज़अल्लाह, और इस पर ये कलाम करते हैं कि देखो मर्दों को अफसर और हाकिम कह दिया गया इस्लाम में, और इस तरह से औरतों को इस आयत के जरिए माज़अल्लाह नीचा दिखाने की कोशिश करता है एक तबका कि देखो तुम्हारा ये राइट है कि तुम नीचे हो, वो ऊपर है। मुसलमान ये तो मतलब हर घर के अंदर क्या इदारे के अंदर है कि कोई बड़ा आम सेठ किसी को बड़ा बना दे तो तुम्हें कबूल है कि सुपरवाइजर कबूल हो गया, ये ऑनर कबूल हो गया। सही। और अल्लाह ताला अगर किसी को बड़ा बना दे तो अल्लाह ताला अल्लाह की मर्जी बाज़ों को बातों फजीलत देता है। तिलका रसूल क्या है ना कुरान, रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह रसूलों में भी अल्लाह ताला बाज़ को बाज़ों पर फजीलत देता है। इस आयत में भी ये बात बयान की ना, बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, अल्लाह ताला ने बाज़ों को बाज़ पे फजीलत दी है तो यहाँ मर्दों को दी है। एक और वजह भी बताई कि वो नफका भी करते हैं, खर्च भी करते हैं। तो ये जो अगर कोई इस तरह की डिस्कस करता है तो वो कुरान को समझानी है या इस्लाम और दीन को उसने पढ़ानी है। सही। और मिजाज और अंदाज जो इस्लाम और दीन का एक अपना मिजाज है, उसका एक अपना अंदाज है। घर एक इदारा है, घर एक समझे कि एक निज़ाम चलाता है, तो मर्द का एक निज़ाम है, मर्द उस मामले में अपना किरदार अदा करता है। और बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ने मर्दों को औरतों के मुकाबले में खुसूसियतें दी हैं, ताकत के हवाले से, सोचने के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। तो एक
मतलब कि है ना, मतलब बकरी बोले कि मुझे शेर क्यों नहीं बनाया, शेर बोले मुझे बकरी क्यों नहीं बनाया, ये तो कोई बात ही भेस ही बेकार है। अल्लाह ने हम अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने जिसको, जब हमारे यहाँ जंगल का शेर, जंगल का बादशाह शेर मशहूर है, तो अब कोई बोले कि चूहा जंगल का बादशाह क्यों नहीं बन सकता, तो चूहा क्यों ऐसा है, तो ये मतलब ये हमारी लॉजिक की बात करो। लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको बड़ा बनाया, अल्लाह ताला ने जिसको जो अहमियत दी है, उसको भी चाहिए कि वो अपनी अहमियत को समझे कि अल्लाह करीम ने अगर उसको बड़ा बनाया है तो वो क्यों बड़ा बनाया है। डंडा लेकर बैठने के लिए तो खाली वो बड़ा नहीं बना हुआ। सही है। तो ये सारी चीजें देखनी है। अलबत्ता औरतों के मामले में जो हमारा आज का जो सिलसिला है कि औरत को उस दौर में, दौरे जाहिलियत में, औरत के लिए विरासत नहीं थी, उसकी विरासत रखी। औरतों की इज्जत महफूज नहीं थी, उसकी इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ किया, उसके पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ किया, औलाद और इसके दीगर चीज़ों को रिश्तेदारों के हवाले से औरत का तहफ़्फ़ुज़ किया। फिर ये कि इससे मतलब इसके माल को खा जाते थे, इसका माल हड़प कर जाते थे, इसके माल का तहफ़्फ़ुज़ किया। यानी हत्ता कि आप सोचिए कि यतीम, अब यतीम बच्चा क्या बोलते हैं, हमारे यतीम बच्चे की तारीफ याद है, जिसके माँ बाप नहीं है खाली वो यतीम नहीं होता, हर बूढ़ा बना यतीम है माशरे का। तकरीबन बूढ़ों के माँ बाप नहीं होते, तो सारे बूढ़े थोड़ी यतीम होते हैं। जब तक नाबालिग है और उसके वालिद का इंतकाल हो गया तो वो यतीम कहलाता है। तो ये यतीम है। तो अब यतीम के माल को खा जाते थे ये लोग, तो इस्लाम ने यतीम के माल का तहफ़्फ़ुज़ किया। यानी एक नाबालिग बच्चा वो अपने माल को क्या बचा सकेगा। और मतलब आप गौर कीजिए कि एक नाबालिग बच्चे का अगर बाप मर जाए, और आज के दौर में मैं बोलूँगा एक बाप, यतीम बच्चे का बाप मर गया, 2-4 करोड़ रुपए छोड़कर मरा, अब यतीम बच्चा अपने 2-4 करोड़ रुपए बाप के कैसे संभालेगा। तो इसके जो भी सरपरस्त बनेंगे, जो यतीम की सरपरस्ती करेंगे, इस्लाम ने उनको पाबंद किया है यतीम के माल का। और फिर इसके ऊपर आयात भी हैं, फिर अहकाम शरीयत भी हैं, हदीस पाक मौजूद हैं। तो इसी तरह औरतों के माल का भी इस्लाम और दीन ने तहफ़्फ़ुज़ किया है। सही। तो इन तमाम का तहफ़्फ़ुज़ करने के बाद उनको एक पूरी एक हैसियत माशरे में दी है इस्लाम और दीन ने। सही। हमारे आज के सिलसिले के जो बुनियादी 2-3 चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो ये कि औरतों का हाल क्या था और इस्लाम और दीन ने इन्हें कितनी उरूज व तरक्की दी और कितना इनको बहाल और फ़ाल किया। दूसरा ये कि इनकी इज़्ज़तों की किस तरह इस्लाम और दीन ने हिफाजत की है। तीसरा ये कि वो कौन सी चीज़ें गौर करने की हैं कि जो कल भी थीं दौरे जाहिलियत के नाम पर और वो आज भी हैं, उसको भी हमने रवा रखा है। तो इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। चौथी चीज़ ये है कि औरतों को सोचना है कि हम इस्लाम और दीन के बारे में क्या कलाम कर सकती हैं, ये तो आता ही कुछ नहीं है, और इस्लाम और दीन ने हमको क्या से क्या बना दिया। यानी हम दुनियावी तौर पर बात करें ना, आम माशरे की बात करें, एक इंतहाई फटीचर किस्म का लड़का हो, कोई माशरे में उसकी कदर और मंजिलत ना हो, ठोकरों पर वो पलता हो, अगर इसको दुनिया में भी कोई शख्स उठाकर कोई इज्जत दे दे, इसके लिबास को बेहतर कर दे, इसके अंदाज को बेहतर कर दे, इसके हुकूक को बेहतर कर दे और माशरे में इसकी एक ऐसी पोजीशन बना दे कि ये मतलब माशरे का एक चमकता दमकता सितारा हो जाए, तो ये अपने उस बनाने वाले को, जिसने इसको इतनी इज्जत दी, मकाम बना गया, ये जिंदगी भर इसका एहसान मंद रहेगा, उसका शुक्रगुजार रहेगा। सिर्फ समझाने के लिए मैंने अर्ज किया है। वाह। ठीक है। तो आप गौर करें कि इस तरह दबे कुचले तबके को जिस रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस ऐसी शान दी कि उससे मतलब के माशरे का एक खूबसूरत पहलू बनाया कि आका फरमाते मुझे तुम्हारी दुनिया में 3 चीजें पसंद है, उसमें एक औरत फरमाया, औरत फरमाया। और जब दुनिया से रुखसत हो रहे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस वक्त जो आखिरी कलिमा जो मुहद्दिसीन ने बयान किए, जो आका ने इरशाद फरमाए और वो उसको दोहराते रहे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला से, उस पर 3 चीजें खास कर हैं, एक नमाज, एक गुलामों के हुकूक और एक औरतों के हुकूक। वाह। 3 चीजें। नमाज को लाजिम पकड़ लो, और गुलामों के साथ उसने सुलूक का फरमाया, और औरतों के साथ, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। अच्छा। कि इसको तुमने अल्लाह के नाम से हासिल किया है। सही। और ये तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है। हिज्जतुल वदा में भी कुछ इस तरह के मज़ामीन, इतने मतलब कि औरतों के हवाले से मर्दों को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया है। यानी औरतों को तो आपने मर्दों के हुकूक बयान किए ही हैं, सही है,
लेकिन वहां पर आप देखिए कि वह ज्यादातर जो हुकूक बयान किए ना अशफाक भाई, बीवी को शोहर के मामले में हुए हैं, ठीक है, कुछ बेटी को बाप के मामले में भी हुए हैं। मां को अपने बेटे के मामले में कितनी वो दिया कि भाई बेटा मर्द है, मां औरत है, तो यहां मां को कहां रखा इस्लाम ने, बेटे को कहां रखा इस्लाम ने? बिल्कुल, कदमों के नीचे जन्नत फरमा दिया। ठीक है, तो जब ये औरत ये देखे कि एज ए बीवी वो शोहर के लिए, शोहर मर्द है, तो वहां पर एक अलग से उसकी चीजें बयान की गई, बहन और भाई एक अलग सी चीजें बयान की गई, बाप और बेटी एक अलग चीजें बयान की गई, लेकिन मां और बेटे की एक अलग से चीजें बयान की गई हैं। वाकई मां भी तो औरत ही है, सही। तो आखिर बेटे को इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं देगी भाई? तो यहां सिर्फ मर्द और औरत का मामला नहीं है, वहां शोहर और बीवी का मामला है, वहां घर भी तो चलाना है। हाँ, वहां बेटी और बाप का मामला है। सही। या माँ और बेटे के मामले पर क्यों नहीं बंदा गौर करता कि मतलब कि क्या माँ को कहा कि बेटे के पांव तले जन ये है, बेटे की खिदमत करो क्योंकि तुम औरत हो? नहीं, बल्कि माँ नाराज हो जाए तो फिर तो सब खत्म। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बेटा हाजिर होता है और ये अर्ज करता है, यानी किसी माँ का बेटा, और कहता है कि मैं जिहाद के लिए हाजिर हुआ हूं, इस हाल में हो कि अपनी माँ को रुला कर आया हूं। खुलासा हदीस पाक का है। तो आका फरमाते हैं कि वापस चला जा, और जैसे तूने सब रुलाया ऐसे तू सब हंसा, यानी इसको तो खुश कर। यानी माँ बाप की इजाजत को और स्पेशली माँ की इजाजत को, माँ की खुशी को इस्लाम और दीन ने कितना अहमियत दी। तो माँ औरत नहीं है, सही फरमा, बेटा मर्द नहीं है, सही। तो कहां मर्द और कहां औरत है? सही। और जिस कल्चर की तरफ लोग नजर करते हैं और जहां से बहुत सारी चीजें लेकर इस्लाम जिन्हें थोड़ा बंद लगता है, वहां देखे तो वहां माँ की क्या इज्जत? असल में अपने डायमेंशन से हट गए ना। इस्लाम बहुत सारी बातें रिश्तों से कर रहा है। सही है। आप देखिए रिश्ते डिस्कस किए जा रहे हैं, या माँ एक रिश्ता है, बेटा एक रिश्ता है, बीवी एक रिश्ता है, शोहर एक रिश्ता है। सही। अगर ना वो माँ है, ना बीवी है, ना बहन है, ना वो बेटा है, शोहर है, तो एक मर्द अलग, औरत अलग, यहां इन दोनों का कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है, वो ना महरम का रिश्ता है। तो वहां पर औरत की अपनी चीजें बयान की गई, मर्द की अपनी चीजें बयान की गई हैं। एक औरत को कहा गया कि हम गैर महरम औरत को, कि इस गैर महरम मर्द के लिए तुमने जनाब ये चीजें करके देनी है, बल्कि उसको तो पर्दा करे, बल्कि उसको तो कहा है कि इससे मतलब कि नरमी से बात तक ना करे। औरत को क्या कहा गया है? गैर महरम औरत को गैर मर्दों से नरमी से बात तक ना करे, कि उसके मतलब मन का रोगी ललचाएगा, उसके अंदर फितना पैदा होगा। और मर्दों को कहा गया कि अपनी निगाहें को नीचे रखें, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, जी जी, और मुसलमान मर्दों से कह दिया अपनी निगाहों को नीचे रखें। और दूसरी तरफ औरतों को भी फरमाया मिन अब्सारिहिम, कि तुम मुसलमान औरतों से कह दो कि अपनी निगाहों को कुछ नीचे रखो, अपनी पारसाई की हिफाजत करें। ठीक है, तो यहाँ बिलकौल, अपनी आवाजों में लोच ना पैदा रखें, अपनी आवाजों में नरमी लोचदार आवाज ना हो। कुरान करीम का मतलब बाकायदा इरशाद है। और मर्दों को इस हवाले से जो फरमाया, फिर औरत का मर्द को देखने के हकाम में, और मर्द का गैर महरम औरत का गैर महरम मर्द को देखने के हकाम में, और गैर महरम मर्द का गैर महरम औरत के देखने के हकाम में फर्क है। औरत के लिए अभी कहीं जगह पर रियायत है, मर्द के लिए तो वो रियायत भी नहीं मिलती है। सही है। क्या ये हमने पढ़ा अहकाम शरीयत नहीं पढ़े? तो जब तक इन पढ़े ना, मसला ही तो ये। हाँ, तो अहकाम शरीयत को और इन रिश्तों की तकसीम को जब तक कि हम समझेंगे नहीं, और मेरा नाकिस ज़हन ये कि जो ये इस तरह की पुकारे डालते हैं ना और नेगेटिव जाते हैं, उन्होंने रिश्तों को डिस्कस करना छोड़ दिया है। वो एक जीन्स पर डिस्कस कर रहे, मर्द एक अलग जीन्स से औरत एक अलग, तो उसको तो अलग रखना ही अच्छा था। कि जिस तरह आप दो तारों को मिलने नहीं देते जब तक पावर आ रहा है, जब दो तारे मिलती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इनके मिलने का और इनके ज्वाइंट होने का एक मकाम है, जिससे फिर आपको ये रोशनी मिलती है। सही है। तो ये सारी चीजें दुनिया में भी एक सिस्टम चल रहा होता है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया का एक निज़ाम दिया है और औरत को एक मकाम दिया है। और आप ये देखिए कि औरत एक माँ तो है ना, दो हैं जिनकी कोई माँ नहीं है, बाकी सबकी माँ है। माँ हव्वा की कोई माँ नहीं है और आदम अलैहिस्सलाम की कोई माँ नहीं है। इन दोनों की माँ नहीं है, बाकी सबकी माँ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम उनकी तख्लीक फरमाई और इनकी पसली से हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मतलब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। तो ये था। अब माँ तो औरत ही है ना,
तो ये मकाम और मर्तबा औरत को इस्लाम और दीन ने दिया है। बेशक, माशाल्लाह। कॉल्स भी हैं हमारे पास और बहुत सारी बातें आज हैं, ख़ास तौर पर इस्लामी बहनों के, ख़वातीन के हवाले से। कॉल्स आप कर सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर जारी हैं और इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया के मदनी मुज़ाकरे और जुलूस मिलाद की भी इंशाअल्लाह हम बरकतें मदनी चैनल पर समेटेंगे। मेहरबानी है कि मतलब आप मौका दे देते हो बोलने का। मैं पढ़कर आता हूँ तो मुझे भी ऐसा होता है कि कम से कम जो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं वो जितना शुरू में डिलीवर कर दो नाजरीन तक अच्छा है। अल्लाह आपको इसका अजर अता करे। आप माशाल्लाह गुफ्तगू फरमाते हैं तो फिर सुनने का ही दिल करता रहता है कि वो बंदा सुनता रहे। आपके हुस्न ज़न माशाल्लाह। कॉल लाज भी रखे। जी, मेरा निगरान शूरा की बारगाह में ये सवाल है कि कुछ औरतें हैं आजकल ऐसी हैं कि जो दीन के बारे में लबकुशाई करती हैं, उनको मालूम कुछ नहीं होता तो कहती हैं जी कि ये पर्दा जो है इस्लाम में ये फजूल है, वाहियात है। तो आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? बराए करम कुछ मदनी फूल इनायत फरमाएं। अल्लाह की पनाह दे के मुतलक्कन पर्दे का इनकार जो है ना, ये तो ईमान ज़ाया करने वाले मामलात में शामिल है, क्योंकि पर्दे का हुक्म कुरान करीम में मौजूद है और फिर इसके मज़ीद अहकाम, उसके अलग से तफसीलें फिर बयान की गई हैं। तो ये इल्म की कमी है, जहालत है असल में। और मीडिया की भी इसमें, यानी वो पेपर मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसकी भी मतलब इसमें कम शरारत नहीं है कि जिसने मतलब माशरे में इस कदर बेपर्दगी को प्रोमोट किया है और पर्दे के मामले में इस कदर मनफी कलाम किया है। और इसमें हो सकता है कि वो मर्द जिनका इन मीडिया के तमाम चीज़ों पर वो कहते हैं ना कि वो उबूर है या माशरे की किसी चीज़ उबूर है, अब वो मर्द ही अगर बदकिस्मती के साथ चाहता है कि मैं इस तरह बेपर्दा औरतों को देखूं, तो उसने इन चीज़ों को जिस तरह प्रोमोट किया और औरतें बेपर्दा होकर मर्दों के सामने बैठ गई हैं। अब कोई मर्द अपने सामने बैठकर बोले पर्दा कुछ भी नहीं है और वो अपनी आंखों को इससे गंदा कर रहा है, वो बोले मेरी नीयत खराब नहीं, तो तुम्हारी नीयत का एतबार थोड़ी है। यहाँ तो इस्लाम ने डायरेक्ट मना किया है ना कि बाप नहीं देख सकते ना बेपर्दा अजनबी औरतों को, अजनबी औरतों को इस तरह बेपर्दगी के साथ बिला इजाज़त शरई नहीं देख सकते। तो क्योंकि एक आंख है, उस आंख के हवाले से भी इस्लाम और दीन जानता है कि इस आंख को भी कहाँ कहाँ बचाना है और आंख किन किन खूबसूरती पाने का और किस किस तरह के फितने दिल में लाने का आंख रास्ता है, ये इस्लाम और दीन जानता है, शरीयत जानती है। इसलिए आंख के बारे में भी, वरना आप देखिए आंख के बारे में भी तो अलग से बातें हैं, अलग से मतलब आयात हैं आंख के बारे में, नज़र के मामले में, देखने के मामले में और इस तरह की चीज़ें। आंख, देखना, नज़र, इन सब पर इस्लाम और दीन डिस्कस करता है। इस्लाम और दीन इस मामले में रहनुमाई करता है। अगर इसकी कोई माज़अल्लाह अहमियत ही कोई नहीं है, क्योंकि आप बोलो नीयत, तो नीयत फिरने में कितनी देर लगती है। तो एक चीज़ को बंद कर दिया, बना कर दिएगा तो बना कर, तो इस तरह इंतहाई नेगेटिव प्रमोशन हुई है, अल्लाह की पनाह। और औरतों ने इस चीज़ को बदकिस्मती के साथ कबूल कर लिया। इन बिचारियों को तारीफ सुनने की आदत हो गई है और इनके मुंह पर जो बेहुदगी के साथ और बदतमीजी के साथ और बेशर्मी के साथ जो इनकी तारीफें गैर मर्द करते होंगे, अल्लाह की पनाह, जो एक मैं कहने को मैं जो समझ पा रहा हूं, तो ये अजीब हाल हो गया है। और फिर जिस तरह फैशन ने बर्बाद किया, खाना खराब किया है, अल्लाह की पनाह का, वो इतने महंगे महंगे कपड़े पहने, 30-30, 40-40 हज़ार ने, लाख 2-2 लाख के सूट पहने, अब बोले कि इस पर हम पर्दा भी करेंगे और सिर्फ औरतों में रहेंगे, तो औरतें तो उमूमन कीड़े निकालेंगी और मर्द कुछ और करेगा। गैर मर्द और गैर औरतों के रिश्ते को अल्लाह करे कि हम समझ लें, बहुत बड़ा फितना माशरे में हो चुका है इनको ना समझने की वजह से। मेहरबानी करें इस माशरे के रहने वालों और जिसकी जो चलती है, मैं उनको भी अर्ज कर रहा हूं, अब ये सिर्फ उन लोगों से नहीं कह रहा जिनके कोई घर में कोई माँ बहनें ही नहीं है। हमारी अपनी माँ बहनों का तहफ़्फ़ुज़ इस चीज़ में है कि हम इस चीज़ को समझे जो मैं बयान कर रहा हूं। सही। जो यतीमों का माल खा जाते थे ना, इनको भी इसी तरह समझाया गया कि तुम सोचो कि अगर तुम मर जाओ और पीछे सरमाया छोड़ और तुम्हारे बच्चे यतीम हो, तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि कोई अगर तुम्हारे यतीमों का माल खा जाए? तो जिस तरह तुम्हें तुम्हारे यतीम बच्चों के माल की
चाहत होगी, इस तरह तुम्हारे हाथ के नीचे भी तो कोई यतीम होगा जिसके माल की तुमको चाहत होनी चाहिए, किसका तहफ़्फ़ुज़ हो। इस्लाम और दीन की तरबियत देखें आप। तो क्या हम चाहेंगे कि कोई इस तरह मतलब कि हमारी माँ बहनों को इस तरह नजरों से देखे? हरगिज़ नहीं। तो इसको प्रमोशन हम क्यों नहीं करते यार, ये खत्म हो जाए क्या? अच्छा, ऐसा नहीं कि दुनिया में चप्पे चप्पे पर यह हाल है, नहीं है। दुनिया के कई ऐसे शहर, अगर जो कम सही, दुनिया के कई ऐसे शहर आज भी मौजूद हैं जिनमें औरतें में, शायद अगर मैं कहूं कि बाकसरत या अक्सर औरतें बापर्दा हैं तो शायद गलत ना होगा। ऐसे अब भी दुनिया में इलाके और शहर में, पूरे मुल्क नहीं कहता, लेकिन कई मुमालिक के कई शहर, कई इलाके ऐसे हैं आज भी, जिन मैं इसको जानता हूं कि जिनमें आज भी इंतहाई बापर्दा औरतें हैं और उनके साथ ऐसे मसाइल नहीं है। तो वो इसी दुनिया में, यही 1440 सिने हिजरी, जो कि मैं इस वक्त 8 रबीउल अव्वल की शब बयान कर रहा हूं, आज भी ऐसा जब लोग जी रहे हैं, माशरे में खा पी रहे हैं, दुनिया में इनका भी मतलब मामला चल रहा है, तो वो कौन सी मतलब कि कोई नए चांद पे जाके रह रहे हैं? हो ही रहा है ना। सही। तो आखिर ये ना करने वालों को क्या प्रॉब्लम है? और वहां अगर आप रेशियो ऑफ करप्शन देखें, मतलब बदकारी के या इस तरह की नाजायज बच्चों की पैदाइश के या इस तरह के मतलब के बेहयाई के, तो आपको वहां पर बहुत कम परसेंटेज मिलेगी, ना होने के बराबर, क्योंकि इन्होंने इस्लाम और दीन के उसूलों को बाकी रखा। और जिन्होंने इन उसूलों को तोड़ा है, वह आप देख लीजिए कि हाल क्या बेहाल है। हम तो सुनते हैं वहां पर इस तरह के मामलात, मसाइल, औरतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। नहीं, कोई देखिए, एक इस्लाम और दीन के उसूल पर अमल हो रहा है, तो मैं नहीं कहता वह सारे उसूलों पर अमल होगा। जहां पर औरतों के साथ नाइंसाफी होती है, हक तलफी होती है, जो कि इस्लाम और दीन ने जो हुकूक और इनके लिए अदल इंसाफ के जो एक मियार बयान कर दिया होती है, तो वो अगर कोई इस पर अमल नहीं करता तो उसकी इल्म की कमी है ना अशफाक भाई। अच्छा, ये आप उन्हीं जगह पर क्यों जाते हैं? पढ़े लिखे लोगों के घरों में औरतों के हक तलब हो रहे हैं, ना इंसाफियां हो रही हैं। आपको जो फोन आते हैं कि भाई सास बहू के साथ ऐसे काम कर रही है, तो क्या सास बहू के हक तलफ नहीं करी? औरत के हक तलफ नहीं करी? कि पढ़े लिखे अलाक घरों में नहीं हो रहा? ये हो रहा है। क्या मतलब पढ़े लिखे अलाक घरों के अंदर या तालीमी याफ्ता घरों के अंदर क्या ससुर और बहू के मसाइल नहीं आ रहे? आ रहे। माज अल्लाह भाई और बहनों के मसाइल नहीं आ रहे? अल्लाह। अच्छा, औरतों के जितने हक पामाल कर लें, नंद अपनी भाभी के जितने हक चाहे कुचल दे, और भाभी अपनी नंद के कितने चाहे हकों का सत्यानाश कर दे, तो कोई बोलने पूछने वाला नहीं होगा। सही। हालांकि ये भी इस्लाम ने मना किया है। डेफिनेट, यानी ये एक उसूल, मतलब एक इस्लाम के उसूल पर पाबंदी नहीं हो रही ना। अब वो मर्द औरतों के साथ ऐसा कर रहे हैं, या औरत मर्दों के साथ कर रही है, या औरत के साथ कर रही है, मर्द के साथ कर रहे थे, तो दुनिया में हो रहा है। दुनिया में एक मतलब के लाखों मर्द एक दूसरे को मार रहे हैं यार, अगर देखा जाए। सही है। क्या कत्ले ना हक दुनिया में नहीं हो रहा? शायद मर्दों के साथ ज्यादा जुल्म। मर्दों, हुजूर जंगो जदल में तो मर्द ही ज्यादा जाते हैं ना। सही। और आपने जो वो रिवायत शायद पढ़ी होगी कि कुर्बे कयामत में इतनी औरतों पर एक मर्द होगा, 50 गालिबन। कितनी औरतों पर तादाद है बहुत ज्यादा, 50 का भी मैंने सुना है, यानी इतनी औरतों पर एक मर्द होगा, एक मर्द उन्हें किफालत कर रहा होगा। इसकी एक वजह ये लिखी है, चूंकि वो जंग के दौर होंगे, ओहो, लड़ाइयां बहुत होंगी, और लड़ाइयों में मर्द ज्यादा जाते हैं, दुनिया से जाते हैं, तो औरतें रह जाएंगी। आप देखिए इस वक्त भी दुनिया के जिन ममालिक के अंदर इस तरह के मसले और लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, जी जी। वहां पर औरतों का हाल बुरा है। और वो कैंप जो गैर मुस्लिमों के नाम पर खोले गए हैं, और जहां पर औरतों को इनकी माली मदद दी जा रही है, वहां पर अगर मुसलमान औरतों को माली मदद दी जा रही है, और कैंप खोलने वालों में भी एक तादाद गैर मुस्लिमों की होती है, उन कैंपों का हाल मालूम करें, औरतों की कितनी इज्जतें बची हुई हैं। सही फरमा। इनको ये नजर नहीं आता, इनको किसी भी इस्लामी मुल्क एक गांव और एक देहात और इस्लामी मुल्क एक वो जगह नजर आती है, मगर उन इलाकों के अंदर जहां मुसलमानों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, मैंने खुद अखबार में पढ़ा है कि अब वहां की मुसलमान औरतें मदद लेने नहीं जाती, क्योंकि पता है कि मदद लेने जाएंगी तो बदले में हमको हमारी इज्जत देनी पड़ेगी। अस्तगफिर। ये जो कुछ हो रहा है, इस पर कोई कलाम क्यों नहीं करता भाई? सिर्फ इस्लाम और दीन ही रह गया है जिस पर मतलब के माज अल्लाह मतलब कि इसको टारगेट पे लेकर इस पर बात की जाएगी।
जबकि इस्लाम और दीन में कोई कमजोरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैंने आर्टिकल देखा, पर्दे की बात हो रही है, एक गैर मुस्लिम खातून थी जो बार में डांसर थी एक ज़माने में, वो बाद में मुसलमान हुई। किसी ने उससे पूछा कि क्या सबब बना, कहा मैंने इस्लाम को कुछ पढ़ा तो मैंने इस पर पर्दा देखा, पर्दा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने हिजाब शुरू कर दिया, मैंने और बापर्दा रहना शुरू कर दिया। इससे पहले लोग, जब भी मैं गुजरती तो मेरी टांगों को और इधर उधर मुझे देखते बुरी बुरी नज़रों से। जब मैंने हिजाब शुरू किया तो फिर मुझे कोई ना देखता। मैं कोई सामान लेने जाती तो टू दी पॉइंट बात होती, ना ज़्यादा कोई मुझे ऐसा कोई हल्की बातें करता, ना कोई गंदी बातें करता। तो मुझे इस पर्दे से इतना प्यार हो गया, मुझे यूं लगता था जब भी मैं पर्दा वेयर करती तो मुझे लगता जैसे मैं किसी पनाह में आ गई हूं। तो इसकी वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया। मैं एक मिसाल दूं आपको, एक अमीर आदमी है ना, इसको अगवा होने से और डकैती से बचना है, तो खुद को पैसे वाला शो करके चलेगा, उठ जाएगा। सही है। गरीब शो करके चलेगा, बच जाएगा। एक औरत को अगर अपने आप को बचाना है तो बेपर्दा होकर चलेगी, तो वो कैसे बचेगी? वो बापर्दा होकर चलेगी तो इन औबाशों से बच जाएगी। यही तो बात है ना कि ये औरत चाहती है कि मैं निकलूं और मेरे को कोई देखे भी ना, यही तो मेरा राइट है कि मैं इस पे तालीम, इसको तरबियत की हाजत है। देखिए ये राइट नहीं, आप नहीं, ये कोई देखे ना, ये सोच इसकी बनाना ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। अगर आज जितने बाप मुझे सुन रहे हैं जिनके घरों में छोटी छोटी बेटियां हैं, वो बाप आज से अपनी बेटी का जहन बनाना शुरू कर दें तो ये कभी नहीं कहेगी कि मुझे कोई देखे, वो जिंदगी भर यही कहेगी। यानी हमारे घरों में छोटी बेटियां, अगर कोई जैसे कि मेहमान बाहर आ जाए, छोटी बेटियां, अम्मी आप नहीं आना, अम्मी आप नहीं आना, बाजी आप नहीं आना। सही है। क्यों ये छोटी बच्ची क्यों मना कर रही है, बाजी आप नहीं आना, अम्मी आप नहीं आना, या गैर आदमी बैठे हुए हैं, या यूं आए हुए हैं, तो फला दोस्त आया, तो भाई का दोस्त आया, तो अब्बू का दोस्त आया। ये छोटी 7-8 साल की, 4 साल की बेटी का जहन कैसे बन गया? देख देख के वो कैसे स्कार्फ के बगैर घर से नहीं निकल रही, आप मुझे बताएं। सही। जब आपने उसकी तरबियत की है तो ना, अब तरबियत ही बेपर्दगी के साथ हो रही है तो फिर नसीब, फिर वो बड़ी भी होगी तो समझेगी कि यार अगर ये अगर बेपर्दगी गलत थी तो मेरे माँ बाप ने मेरी क्या गलत परवरिश की है। सही। उसको गोया कि आप ये बावर कराएंगे तो वो वाकई गलत परवरिश हुई है इसकी, क्योंकि बेचारे उनका भी जहन नहीं था। असल में इल्म की कमी है, मालूमात की कमी है और मदनी चैनल देखने की कमी है। मैं तो बताता हूं, आप देखिए कि मतलब कि आखिर अल्लाह की ही रहमत है, उसी का करम है, उसके प्यारे हबीब की रहमत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीबन 10 साल हो गए बगैर औरत के मदनी चैनल चल रहा है, नहीं चल रहा? बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर औरत के मदनी चैनल चल रहा है, तो मदनी चैनल को घर थोड़ी के औरत के बगैर नहीं चल सकेगा, मसला हो जाएगा। मदनी चैनल एक चैनल है, बगैर और तबलीग करनी है, नेकी की दावत देनी है। क्या आपको बयानात के अलावा, दर्स व बयानात के अलावा क्या दीगर चीजें जो इस्लाम और दीन के मुताबिक है, क्या मदनी चैनल पर नहीं मिलती? मदनी मुन्नों के सिलसिले, सवाल जवाबात के सिलसिले, तो जनाब बैत और शेर शायरी और ये सायरे जो मतलब नातिया कलाम, तो जनाब सवाल जवाब, तो मदनी कसौटी, तो मिलादी कसौटी, तो तोहफे ताइफ, तो जनाब ये मदनी मुन्ने अपना दिखा रहे हैं, तो गूंगे बेरे आ रहे हैं, तो ये सारे के ये आपको नहीं मिल रहा। जो एक इस्लाम और दीन के दायरे में रहकर, इस्लाम और दीन के दायरे में रहकर और दीनी तकाजे और यानी मकासिद शरिया को पूरा करते हुए, शरीयत के मकासिद को पूरा करते हुए जो कुछ इस्लाम और दीन इतनी इजाजत देता है, उसको बरूए का ला करके मदनी चैनल आपको वो सारी चीजें फराहम करने की कोशिश नहीं करता जिससे हमें ऐसा महसूस हो कि हम खुद बैठकर देखेंगे, सुनेंगे और हासिल करेंगे। सही है। और अल्लाह की रहमत है ना, इस मदनी चैनल ने तरक्की की है, अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़ा है, और ये आपके चंदे से चलता है, मदनी अत्यात से चलता है, आपके डोनेशन से चलता है। तो जो डोनेशन आ रहा है तो लोगों को फायदा हो रहा है तो दे भी रहे हैं, हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं लेनी। एड देने वाला क्या करेगा और एड में क्या क्या आएगा ये भी आप अंदाजा कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि बगैर मौसीकी के, नो म्यूजिक, बगैर औरत के, नो वीमेन, और बगैर एडवर्टाइजमेंट के, बगैर इश्तिहार के, नो एडवर्टाइजमेंट, आखिर अल्लाह की रहमत से 10 साल से आपका अपना मदनी चैनल चल रहा है, नहीं चल रहा? और मैं समझता हूं लाखों लाख आशिकान रसूल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में, इससे इस्लाम और दीन के मुताबिक फायदा उठा रहे, नहीं उठा रहे?
आपको घर बैठे शरीयत के अहकाम, हलाल और हराम के अहकाम पता चल रहे हैं, आपको आपकी घर गृहस्थी का पता चल रहा है। कितने घरों के झगड़े इस मदनी चैनल देखने की वजह से दूर हुए होंगे, कितने माँ बाप की नाफरमान औलाद फरमा बरदार बनी होगी मदनी चैनल की वजह से, कितने जालिम शोहरों ने रुजू किया होगा जुल्म से और माफी मांगी होगी बीवी से मदनी चैनल ने। मैं समझता हूं शायद अगर हजारों मुबालगा हो तो सैकड़ों शोहरों को, मर्दों को अपनी औरतों से माफिया मंगवाई होंगी जो जुल्म करते थे। और कितनी इस्लामी बहनों को इनके शोहरों का इत्ताअत गुजार बनाया होगा मदनी चैनल ने। कितने पड़ोसियों ने एक दूसरे के साथ सुलह कर ली होगी, कितने रिश्तेदार मिल गए होंगे, कितने घरों में मदनी बहारें आ गई होंगी सिर्फ मदनी चैनल की वजह से। क्योंकि ये तरबियत हो रही है। आप मेरी बात जो, ये तरबियत हो रही है, ये सिखाया समझाया जा रहा है। अगर आप सिखाएं समझाएं तो फर्क पड़ेगा। हम देखते हैं मदनी चैनल देखने वाले दुनियावी तालीम इदारों में हैं तो उनका अंदाज मुख्तलिफ हो जाता है। हम तो जब से पैदा हुए हैं, बल्कि सदियां गुजर गई हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाया जा रहा है। और दावत इस्लामी ने 1980-81 में जो काम शुरू हुआ, अल्लाह मेरे पीर साहब को, अमीर सुन को सलामत रखे, इन्होंने तो मतलब के और मतलब के इसके मतलब जश्न विलादत मनाने के अंदाज को और मदीने के 12 चांद लगा दिए। हो तो सदियों से रहा है, लेकिन इन तमाम तो चीजों के साथ जब मदनी चैनल आपके घरों में आया तो क्या आपके घरों में आप नहीं देखते कि कई ऐसे घर महले जो मदनी चैनल पर जश्न विलादत का चरागा और ये मदनी मुज़ाकरे देखने की बरकत से वहां जगमग जगमग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उसकी बरकतें नहीं मिली? कितने घरों में इसाले सवाब शुरू हो गए, बुजुर्गों के इसाले सवाब। कितने घरों में अहले बैत के लिए इसाले सवाब का मामला शुरू हो गया। सहाबा कराम, खुलफा राशिदीन, बुजुर्गान दीन, ये सब मदनी चैनल की मदनी बार है। अच्छा, मदनी चैनल क्या है? मदनी चैनल पर आप दावत इस्लामी देख रहे हैं। दावत इस्लामी का जो सुन्नतों भरा पैगाम और दावत इस्लामी के सुन्नतों भरा अंदाज और अमीर सुन्नत की जो मदनी सोच है, ये आप मदनी चैनल के जरिए अपने घर में पा रहे हैं। जो हमारे मुबल्लिगीन इलाकों में भी माशाअल्लाह इस तरह की तरकीब बना रहे होते हैं, मदनी काम कर रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मदनी चैनल के जरिए, वेबसाइट के जरिए हम आप तक इसी तरह का पैगाम पहुंचा रहे होते हैं। ये बयान जो मैं अभी मदनी चैनल पर कैमरे के सामने बैठकर कर रहा हूं, जब घर में बैठकर ये इज्तिमा बैठकर सुन रहे हैं, जैसे अभी आपने इज्तिमा के इस्लामी भाई देखे होंगे, ये दिखाइएगा जरा इज्तिमा का एक इस्लामी भाई जो मदनी मुज़ाकरे में माशाअल्लाह अभी जमा हुए हैं। अगर हम मदनी चैनल पर ना होते, इनके पास होते, तो वहां खड़े होकर हम माइक पर बयान कर रहे होते, कैमरे में कुछ भी ना होते। ये मत्ती तल जिला मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ पंजाब पाकिस्तान, अगर वहां पहुंचते तो ये इज्तिमा में हम पहले बयान करते थे। मदनी चैनल नहीं था 10 साल पहले, यही मैदान भरे हुए होते थे। हजारों इस्लाम पे मैदान में शिरकत करते थे, इज्तिमात में मस्जिदों में शिरकत करते थे। वहां भी हम इसी तरह के अल्हम्दुलिल्लाह बयानात हमारे मुबल्लिगीन करते थे, अमीर सुन्नत के बयानात होते थे। और वही चीजें नॉर्मली कुछ अंदाज जो एक मीडिया की रिक्वायरमेंट है, चैनल की रिक्वायरमेंट है, कुछ अंदाज की तब्दीली के साथ हम मदनी चैनल पर भी तकरीबन वही बातें बयान कर रहे हैं। अंदाज वही है, अमीर सुन्नत का अंदाज वही है। कल भी इनके हाथों में इनके हाथों में झंडे होते थे, मदनी परचम होते थे, आज भी इनके हाथों में झंडे हैं। कल भी इनका ये अंदाज था, आज भी इनका ये अंदाज है। थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है चैनल की, मीडिया की, सोशल मीडिया की, उसको एज पर रिक्वायरमेंट ताकि लोग देखें, सुने और समझें और बैठें। उसके लिए हमने थोड़ी बहुत जो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो तब्दीली की वो है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट हमारा, डिलीवर मैटर हमारा ऑलमोस्ट वही होता है। ये मैंने कुछ मदनी चैनल के जरिए होने वाली चीज़ें बयान की हैं। तो अगर ये पर्दे के हवाले से, औरतों के हवाले से और इस तरह के हुकूक के हवाले से अगर आप देखते सुनते हैं और मदनी चैनल ही देखते सुनते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस्लामी बहनों की इस्लाह के लिए इस्लामी बहनें नहीं आती बयान करें? नहीं, मतलब कि इसका कुछ इस्लाह कौन करेगा? नहीं, तो ये जो बातें कर तो जरूरी औरत की इस्लाह करेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्द थे। सही। क्या सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात से औरतों की इस्लाह नहीं हुई, साहबियात की इस्लाह नहीं हुई? सिद्दीक अकबर कौन थे? मर्द थे। फारूक मर्द थे। कोई नबी औरत बनकर नहीं आया, कोई नबी औरत नहीं है। सही। आया नहीं से कोई नबी औरत नहीं है, कोई औरत नबी नहीं बनी। सही। हर नबी मर्द हैं बेशक, और इंसान है। ठीक है, इन पर बशर और मर्द दोनों का इतलाक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान है,
अब तो नूरी बशर है। बेशक। ठीक है, माशाल्लाह अमीर सुन्नत की भी जियारत हो रही है, सुभान अल्लाह, क्या बात है अमीर सुन्नत की। आज कुछ रौनक है ज्यादा। अमजदी काबीना है हमारा, अमजदी जोन, अमजदी काबीना के भी आशिका रसूल बाबुल इस्लाम के माशाल्लाह, ये भी उम्मीद है कि आज हमारे साथ मदनी मुज़ाकरे में शिरकत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये बात मदनी मुन्ने होते तो रोजाना की बुनियाद पर शायद ईदी ले लेते होंगे ना आपके। सुमैया भाई तो आगे। मैं इससे देखेंगे ये मतलब, लेकिन फिर भी मेरा पीर है। वो उनको भी याद, इनका हाफजा बहुत अच्छा अमीर सुन्नत का, अल्लाह नजर बस से बचाए। नाम याद रहता है, चेहरा याद रहता है, क्या हुआ था ये याद रहता है। बहुत जबरदस्त हाफजा है अमीर सुन्नत का। 25, 30, 40 साल पुराने चेहरे मां नाम पहचान लेते हैं यार आप, और वो हक्के बक्के रह जाते हैं यार आप। अच्छा आप बोलो वो भी तो 40 साल के बाद पहचानते, वो 40 साल तक तो वो देखता रहा है ना एक शख्सियत को, वो कैसे भूलेगा। अमीर सुन्नत ने 40 साल के उसको पहली बार देखा है। तकवे से भी तो हाफजा है ना, तकवे से हाफजा है, नेकी इबादत से निसियान है। बहुत अच्छी बात की आपने। कुछ कॉल शामिल कर लें। हाँ करें। मोहतरम इमरान भाई, मेरा एक दोस्त ना यूरोप में होता है, ठीक है। एक दफा मैंने उससे ना पूछा कि वहाँ औरतों का क्या हाल है। वो कहता है कि एक मेरे साथ काम करती है, वो कहते हैं कि मैंने अपने क्वार्टर का किराया, खाना और दीगर अखराजात मैं खुद ही करती हूँ, ठीक है। मैं अपना खाना लेके जाती हूँ और मेरा खावंद अपना लेके आता है, ठीक है। और यहाँ हम टोटली अपना करते हैं, खान पीन और खाना और दीगर अखराजात वगैरह। और मैंने दूसरे सवाल में पूछा कि आप पाकिस्तान खवातीन के मुतालिक बताते हो कि इधर बेटियां कैसे, बहनें और बीवियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। कैसा मैंने एक दफा उन्हें बताया था कि पाकिस्तान में ऐसा माहौल है कि हम खुद कमाते हैं और हमारी बहनें और बेटियां वगैरह खाती हैं, इन्हें काम नहीं करना पड़ता। तो वो कहता है कि जो हमारे साथ काम करती हैं लड़कियां, वो कहते हैं काश हम पाकिस्तान में पैदा हुई होती। तो पाकिस्तान से मुराद यही है कि इस्लामिक कल्चर जिन्हें मिला है, ठीक है। और वो लोग यकीन कीजिए, वो लोग खुद इस कल्चर को, उस कल्चर से बेजार आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि काश पाकिस्तान यानी इस्लामी माहौल हमारे पास होता, कि हमारी कफालत कोई करने वाले होते। तो ये जो यूरोप की या आजादी है ना, ये सिर्फ एक दिखावा है। तो असल तो दीन, असल तस्कीन इत्मीनान इस्लाम में ही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मगरिबी गैर मुस्लिम ममालिक है ना, उसमें नफ्स, ख्वाहिशात की पैरवी, नफ्स की पैरवी, माल और दौलत, आसाइश, अय्याशी, इस तरह का कल्चर आपको बहुत मिलेगा। और फिर उसी को इन्होंने मतलब कि कोई इस पर क्रिटिसाइज ना करें, इन्होंने इसको बहुत कोई नाम वाम दे दिए हैं और हम मतलब कि अपने तौर पर पागल हुए हैं। लेकिन आपने जो बात की, ये मुझे उस वक्त से यही पता है कि जब मैं बिजनेस करता था, गारमेंट्स का मेरा काम था, तो हमारी मार्केटों में भी दूसरे ममालिक के आते थे। तो बाज़ हमारे दुकानदार वो थे जो औरतों में काम करते थे, वो औरतें आती थी दूसरे मुल्कों से। तो वो मुझे इस्लाम भाई ने बताया कि औरतें ये बताती कि यार तुम लोग खुश हो कि तुम लोग दुकानों पे काम कर रहे हो और हम औरतें होकर हमारे घरों से हम निकल कर यहाँ काम करने आए, हमारे मर्द हमारे घरों पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ लाएंगी, माल लेंगी, कमाएंगी और हम जाएंगी और इनके लिए पैसे देंगे और ये हमारे पैसे उड़ाते रहेंगे। ये हाल है। अच्छा, इसी में एक और जहन भी है। एक तो ये आपने बताया जाविया नजर, एक ये भी कहता है तबका के देखो मर्द भी काम करे औरत भी काम करे, ज्यादा फायदा होगा मुल्क का, घर का। अब क्या आप एक बंदा कमा रहा है, 4 खा रहे हैं, वो चारों कमाएंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा? नहीं, इसको क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि बाद ममालिक में महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, मैं ये जानता हूं कि वहां पर जब तक दोनों मिलकर को काम नहीं करते उस वक्त तक नहीं होता। तो औरत का काम करने का तो मना नहीं है। अच्छा, जिम्मेदारी मर्द की है। सही है। अगर वो अपने अखलाकी तौर पर कुछ करती है, लेकिन उन शराइत के साथ फी जमाना होना करीब नामुमकिन सी बात है। तो इसलिए औरत को चाहिए, इस्लामी बहनों को चाहिए कि वो घरेलू कस्ब इख्तियार करे, यानी घर के अंदर रहकर अपना ज़राए आमदनी, मैंने इसमें मतलब पकाना है, खाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिलाई वगैरह का मामला होता है, कई चीज़ें जो कस्बी तौर पर यानी घर के अंदर मतलब इसका काम हो सकता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। हजारों खवातीन करती हैं, अपना घर चलाती हैं बाकायदा और बड़े बापर्दा अंदाज में चलाती हैं माशाअल्लाह। बिलखुसूस हमारे माशरे में तो ऐसा है। आपने वो करीब नामुमकिन का लगता है वो दूसरे ममालिक के लिए ज्यादा आपका करीब में नामुमकिन नहीं का। अच्छा, नामुमकिन नहीं का, करीब नामुमकिन। लेकिन यहाँ भी मतलब कि इधर भी अगर कोई करती है तो 5 शराइत
बल्कि मुफ्ती कासिम साहब से मेरी बात हो रही थी, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो ये 5 शराइत है, लेकिन फी जमाना तो इसकी एहतियात और उसूल और बढ़ने चाहिए। असल में जब डकैती बढ़ती है ना, तो लोहे के दरवाजे के साथ साथ आप नीचे मतलब के बैरियर भी लगाना शुरू कर देते हो, सही है, ट्रैकर भी लगाना शुरू कर देते हो। सही है, इतने मॉडर्न दौर में आपने गाड़ी के दरवाजे खुले नहीं छोड़े हुए हैं, पढ़ा लिखा दौर है। सही है। फितना जितना बढ़ता है, एहतियात उतनी बढ़ती है। तो जितनी ये बेशर्मी बेहयाई बढ़ रही है, तो औरतों के मामले में इसी कदर एहतियातें बढ़ेंगी। जितना मीडिया मतलब के इन मतलब लोगों की सोचों को खराब कर रहा है, इतना ही हमें एहतियात करनी पड़ेगी। अगर मक्खियां बढ़ जाएं तो मिठाई की दुकान वाला अपनी मिठाई के दरवाजे खोल नहीं देता, दरवाजे बंद करता है और उसके ऊपर कपड़ा भी डाल देता है, छुपाता भी है, वरना मक्खियां खराब कर देंगी। सही। आप शराइत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। शराइत एक मैं नहीं बात कर रहा, मुफ्ती साहब से मेरी बात है, कहते कि ये मस्जिद बढ़ा। मुफ्ती साहब भी अपना एक ज़हन बयान कर रहे हैं और बहुत अच्छा ज़हन था। एक ज़हन ये भी है, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है तो तखफीफ होनी चाहिए शराइत में। क्या महंगाई बढ़ रही है? जिस तरह आपने अभी खुद फरमाया कि बाज ममालिक ऐसे हैं, दोनों को काम करना पड़ता है और मामलात हैं और महंगाई भी दुनिया के सामने है। नहीं, मतलब तो ऐसी सूरत में मकासिद को भी तो देखना पड़ेगा ना। शराइत में तखफीफ नहीं होगी। नहीं, शराइत तो और सख्त होनी चाहिए, क्योंकि बेशर्मी भी हयाई बढ़ गई है। अगर इतना कुछ हो तो माशरे को अच्छा बनाए। माशरे को अच्छा बनाने की जो जिम्मेदारी है जिनके सर पर, वो जिम्मेदारी अपनी पूरी करने की कोशिश करें। आइए चलते हैं जुलूस मिलाद की तरफ।